गुड मॉर्निंग दोस्तों। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 16 जनवरी 2022। आज का जो पहला सवाल है वो है, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत का वन और वृक्ष आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। According to which report the forest and tree cover of India has increased by 2261 square kilometer in the last 2 years। और इसका जो सही जवाब है वो ISFR। अब ISFR से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। इसको यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया 17th एडिशन को। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR का फुल फॉर्म है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और ISFR को रिलीज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने किया और ये हर 2 साल पे इसकी एसेस की जाती है। और ये 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी। ISFR की शुरुआत 1987 से हुई थी। इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर रोज बाई 2261 स्क्वायर किलोमीटर इन ISFR 2021 एज कम्पेयर टू द असेसमेंट 2019 के असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए इस साल जो असेसमेंट की गई है तो उसमें ये देखा गया कि 2261 स्क्वायर किलोमीटर जो इंडियन फॉरेस्ट है और ट्री कवर है वो बढ़े हुए हैं। और इंक्लूड्स एन इंक्रीज ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर इन फॉरेस्ट कवर, जिसमें कि फॉरेस्ट कवर 1540 स्क्वायर किलोमीटर का है और 721 स्क्वायर किलोमीटर का ट्री कवर है। और जो इसमें टॉप 5 स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर आर आंध्र प्रदेश जिसकी 648 स्क्वायर किलोमीटर है, तेलंगाना 632 स्क्वायर किलोमीटर है, उड़ीसा 537 स्क्वायर किलोमीटर है और कर्नाटका 155 किलोमीटर स्क्वायर है और एंड झारखंड जिसमें 110 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया वाइज अगर देखें तो मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर करता है इन कंट्री, फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। सो आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने लायक है कि मध्य प्रदेश टॉप 1 पे, फिर सेकंड पे अरुणाचल, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा और सबसे लास्ट में महाराष्ट्र है। द टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, इसमें मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। मिजोरम का जो परसेंटेज है 84.53% है, अरुणाचल प्रदेश का जो है वो 79.33 है, मेघालय का 76 है और मणिपुर का जो है 74.34 है और लास्ट में नागालैंड है जो कि 73.90% है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पर। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15 जनवरी। अब इस मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको कवर करते हैं। जैसे 1 जन को ग्लोबल फैमिली डे है, 4 जन को वर्ल्ड ब्रेली डे है, 6 जन को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑफ ऑर्फेंस है, 8 जन को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे है, 9 जन को प्रवासी भारतीय दिवस है, 10 जन को वर्ल्ड हिंदी दिवस, 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री और नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे है, 12 जन को नेशनल यूथ डे था, 14 जन को आर्म्ड फोर्स वेटरन डे था और इस बार जो इंडियन आर्मी डे है वो 74th इंडियन आर्मी डे है। इस जो अपने अभी नए 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं उनका जो नाम है वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो कि बिपिन रावत के डिमाइस के बाद इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। द डे इज मार्क्ड टू कॉमरेट द डे व्हेन जनरल लैडर फील्ड मार्शल KM करीप्पा टुक ओवर द कमांड ऑफ द आर्मी फ्रॉम जनरल सर FRR बूचर। ये जो डे मनाई जाती है अपनी आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे, वो जनरल KM करियप्पा ने FRR बूचर से कमांड टेक ओवर किया था।
जो कि FRR बुचर जो थे लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे 1949 में, एंड बिकम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। भारत ने किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? इंडिया हैज अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ USD 900 मिलियन टू विच कंट्री? इसका जो सही जवाब है वो है श्रीलंका। अब से भारत ने क्यों वित्तीय मदद की है श्रीलंका की, इसको कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं। टू हेल्प द आइलैंड नेशन इन बिल्डिंग अप इट्स डिप्लीटेड फॉरेन रिजर्व्स जो कि इसके डिप्लीट हो चुके हैं, उस फॉरेन रिजर्व्स को, एंड फॉर द फूड इम्पोर्ट्स, और जो उसका जो फूड इम्पोर्ट्स है, तो जो मेन इम्पैक्ट है श्रीलंका में वो है फॉरेन रिजर्व्स जो हैं उसके डिप्लीट हो गए हैं और फूड इम्पोर्ट्स पे इम्पैक्ट है। तो भारत सरकार उसको मदद कर रही है, वित्तीय मदद दे रही है। और जो श्रीलंका में अभी करेंटली क्या हो रहा है कि वो शॉर्टेज फेस कर रहे हैं इसेंशियल कमोडिटीज़ की, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स टू पे फॉर द इम्पोर्ट। उनके पास डॉलर्स की कमी है जिसके कारण भारत उसकी वित्तीय मदद कर रहा है, और वो अपने इसेंशियल जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ हैं उसको भी वो उसकी भी शॉर्टेज वहाँ पे चल रही है। इंडिया इज एक्सटेंडिंग इट्स सपोर्ट थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें भारत मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद ले रहा है। श्रीलंका की अब बात है तो श्रीलंका का जो कैपिटल है वो है श्री जयावर्धनापुरा कोटे, और आप कोलंबो भी कह सकते हैं। करेंसी जो है वो श्रीलंकन रूपी है, और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं महिंद्रा राजपक्षे, और जो श्रीलंका प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोटाबाया राजपक्षे। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल पे। कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बन गया है? विच बैंक बिकम मोस्ट प्रीफर्ड UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया? इसका जो सही जवाब है वो है पेटीएम बैंक। अब पेटीएम की बात हो रही है तो इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक PPBL बिकेम द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI beneficiary bank in India. It became the first beneficiary bank in the country to achieve the landmark of over 926 million UPI transactions in a single month. और ये सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बैंक बन चुकी है जो कि 926 मिलियन UPI ट्रांजैक्शन को एक महीने में कंप्लीट किया है। बेनिफिशियरी बैंक की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे ये देखेंगे बेनिफिशियरी बैंक क्या होते हैं। बेनिफिशियरी बैंक वो बैंक होते हैं या बैंक ऑफ द अकाउंट होल्डर हु रिसीविंग मनी, जो जिसमें पैसे मतलब आते हैं। बेनिफिशियरी बैंक क्या होते हैं? पैसे आते हैं। और लेंडर्स बैंक क्या होते हैं? जिसमें पैसे जिससे भेजे जाते हैं। वाइल स्टेट बैंक जो है SBI टॉप द चार्ट ऑफ द बीइंग द बिगेस्ट रेमिटर इन द December 2021। अब जो SBI था वो रेमिटर बैंक में टॉप नंबर पे है, और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो बेनिफिशियरी बैंक पे टॉप में है। चेयरमैन ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक विजय शेखर शर्मा है, और MD एंड CEO जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के वो सतीश कुमार गुप्ता हैं, और पेटीएम पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल पे। इंडिफी ने SME को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जो इसका सही जवाब है वो है जीपे। अब स्मॉल बिजनेस फोकस्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो इंडिफी टेक्नोलॉजी है वो कोलैबोरेट की है किसके साथ? गूगल पे के साथ। वो क्या करेगी? गूगल पे के साथ कोलैबोरेट करके प्रोवाइड इंस्टेंट लोन देगी। किसको? मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज को, MSME मर्चेंट्स को, थ्रू द गूगल पे प्लेटफॉर्म के मदद से वो इंडिफाई टेक्नोलॉजी लोन देगी। द लोन विल बी इन रेंज ऑफ 2.5 लाख से 3 लाख। इनका जो रेंज होगा लोन का वो 2.5 लाख से 3 लाख का होगा। इट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड लोन एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू इंडिविजुअल एंड स्मॉल मर्चेंट्स इन द टाइप्स विथ IIFL लोन्स, कैसी एंड जेस्ट मनी। मतलब गूगल ने ऑलरेडी IIFL लोन्स, कैसी और जेस्ट मनी के साथ टाइप कर चुके हैं पास्ट में, और ये शॉर्ट टर्म लोन देती है। अब गूगल पे की बात हो रही है तो
इससे जो रिलेटेड पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। गूगल 4 सितंबर 1998 को फाउंड हुआ था और इसकी खोज हुई थी और हेडक्वार्टर जो इसका है वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इसके जो फाउंडर्स हैं वो लैरी पेज और सर्जी बीन हैं और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्फ़ाबेट इंक है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे सवाल पे। वैश्विक महिला स्वास्थ्य तकनीकी पुरस्कार किसके द्वारा प्राप्त किया गया? ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ टेक अवार्ड रिसीव्ड बाय, इसका जो सही जवाब है वो है निर्माई एंड इंक एसएल। अब डीबीटी बिराक सपोर्ट्स स्टार्टअप्स, ये एक स्टार्टअप्स है, निर्माई हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इन एकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ टेक अवार्ड रिसीव किया है। यहाँ पे 2 कंपनी है, ये ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पे 2 कंपनी है, निर्माई हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इन एकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और जो द अवार्ड ऑर्गेनाइज इनोवेटिव स्टार्टअप्स डेट लीवरेज टेक टू इम्प्रूव वुमेन्स हेल्थ एंड सेफ्टी। और ये जो अवार्ड है वो ये रिकॉग्नाइज करती है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि वुमेन्स हेल्थ और सेफ्टी पे काम कर रही है। तो जो निर्माई हेल्थ एनालिटिक्स है वो उसको अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर मेडिकल डिवाइस के लिए इसको सेलेक्ट किया गया है। इस कंपनी ने इस फील्ड में काम किया है। और जो इनका एसएल जो है उसको फेटल लाइफ के लिए सेलेक्ट किया गया है। वो क्या करती है, वो एआई बेस्ड पावर्ड फेटल हार्ट रेट FHR मॉनिटर पे उसने काम किया है। और ये लॉन्च हुआ अगस्त 2021 को। द अवार्ड अट्रैक्टेड ओवर 70 कंपनी, 70 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया 35 देशों से। और उन्होंने अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सबमिट किया। और इसके अंदर 3 कैटेगरी थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रेगनेंसी, जनरल वुमेन्स एंड एडोलेसेंट हेल्थ और वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये 3 कैटेगरी इसमें थी। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल पे। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपेडिशन इनोग्रेटेड बाई, तो इसका जो सही जवाब है वो है मीनाक्षी लेखी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर हैं मीनाक्षी लेखी और इन्होंने ही नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपेडिशन न्यू दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया। और इसका जो इसका जो मेन मकसद था वो कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को प्रमोट करना है। और इसका जो एक्सपेडिशन है वो 8 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में है, मतलब इसको ये दिखाई जाएगी 8 से 16 अप्रैल के बीच में। और ईयर टू मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसमें 75 बाइकर्स पार्टिसिपेट करेंगे और जो कि पूरे देश से सिलेक्ट किए जाएंगे। और ये लोग 9000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर करेंगे 6 के ग्रुप में। और ये जो एक्सपेडिशन है वो देखो अपना देश इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक इनिशिएटिव है उसको भी प्रमोट करेगा। द राइडर्स विल कैरी द मैसेज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी। और जो बाइकर्स होंगे वो इस मैसेज को भी हाईलाइट करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल पे। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू होगा? इसका जो सही जवाब है वो है ढाका, बांग्लादेश में शुरू होगा। द 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म बिगिंस एट ढाका, बांग्लादेश। ये ढाका बांग्लादेश में है। और द फेस्टिवल विल शोकेस, इसमें 225 फिल्में दिखाई जाएंगी। 70 देशों से 225 मतलब 70 देश इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें 10 कैटेगरी हैं। और ये 15 से 23 जनवरी के बीच मतलब ये कल शुरू हो चुका है और ये 23 जनवरी तक इसका अंत होगा। और जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है हाइब्रिड मोड पे विथ मेनी फिल्म्स बीइंग स्ट्रीम्ड ऑनलाइन ड्यूरिंग द फेस्टिवल। और ये OTT या ऑनलाइन मोड में भी इसमें फिल्मों को दिखाई जाएगी इस फेस्टिवल के अंतर्गत। और ये 8th एडिशन ऑफ वुमेन इन सिनेमा will organize also 8th edition of Women in Cinema International Conference as well as 4th edition of the West Meets East Screenplay Lab during the festival. The Indian Century of the 20th include films like अब जो भारत से जो फिल्म गए हैं वो है कुजहंगल, अविजात्रिक, मावल, जोंजोल, अंदौल
और इसको जो इस ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को जो ऑर्गेनाइज करती है वो रेनबो फिल्म सोसाइटी है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी जो ढाका इंटरनेशनल फिल्म की वो 1992 में शुरुआत की गई थी। आज का जो अगला सवाल है वो है 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। इसका जो सही जवाब है वो डानियल ओर्टेगा। अब निकारागुआ ये मैप में आप देख सकते हैं, ये कोस्टा रिका और होंडुरस के बीच में एक कंट्री है निकारागुआ। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं जोस डैनियल ओर्टेगा समाद्रा, ये FSLN सैंडमिंस्टर नेशनल लिबरेशन फ्रंट के लीडर हैं और दिस मार्क्स 5th टर्म एंड 4th कंजिक्यूटिव टर्म से ये प्रेसिडेंट रहे हैं इसके निकारागुआ के। और निकारागुआ की जो कैपिटल है वो है मनागुआ और निकारागुआ की जो करेंसी है वो है निकारागुअन कोर्डाबा। आज फिर जो अगला सवाल है वो है इसरो ने किस अंतरिक्ष यान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो सक्सेसफुली टेस्ट क्रायोजेनिक इंजन फॉर विच स्पेसक्राफ्ट। इसका जो सही जवाब है वो है गंगायान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गंगायान प्रोग्राम फॉर ड्यूरेशन ऑफ 720 सेकेंड्स। और इसको कहाँ किया गया, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। और अब इसरो की बात हो रही है तो इसरो इट इंश्योर द रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर इंडक्शन इनटू द ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल फॉर गगनयान। और अब इसरो की जब बात करें तो इसके चेयरमैन और स्पेस सेक्रेटरी जो हैं वो हैं S सोमानाथ, जो कि भी रिसेंटली इन शिवा कुमार से हैंड ओवर लिया। और जो इसरो के हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इसरो 15 अगस्त 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब 15 जनवरी की जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद की मंजूरी दे दी है। तो फिलीपींस। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कर्मी बनी, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा, 6.5%। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन है, ऋषभ पंत। और असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला लिया है, औरंग नेशनल पार्क। 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल कहाँ से हुआ, मणिपुर में। आर्म्ड फोर्स वेटरन डे किस दिन मनाया जाता है, 14 जनवरी को। किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया, HDFC को। लेजी पे ने भारत में लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, SBM बैंक। धन्यवाद आपका। आप मेरे चैनल होम गुरु डिजिटल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमें tohomeguru@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।